इनसे मिलिए। नमस्कार श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए जानी मानी पार्श्व गायिका ज्योतिका टांगरी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। नमस्कार, इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने एक ऐसी युवा प्लेबैक सिंगर को आमंत्रित किया है, वो 21 भाषाओं में गा सकती हैं। आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी युवा प्लेबैक सिंगर ज्योतिका टांगरी को। तो ज्योतिका जी, स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। तो आज कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर? मेरी तो बहुत सारी पुरानी बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि बचपन से ही मैं रेडियो में और फिर आकाशवाणी में, हमारे जालंधर शहर में जब होती थी तो एफएम रेनबो और दूरदर्शन जाया करते थे और मेरे गुरुजी ले जाया करते थे। कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता था, कुछ रिकॉर्डिंग होती थी, तो मुझे वही सब नॉस्टैल्जिया और फ्लैशबैक्स आ रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है। गुरुजी तो आज नहीं है मेरे साथ, इस दुनिया में नहीं रहे वो, पर कहीं ना कहीं मैं महसूस कर रही हूँ। और जब एंटर कर रही थी प्रेमिसेस में तो भी उनको याद किया। तो आप एक रियलिटी शो विजेता से लेकर हिंदी फिल्म पार्श्व गायिका बनने तक का जो आपका सफर है, वो कैसा रहा? रियलिटी शो में जाना मुझे लगता है कि मेरे जिंदगी का एक अच्छे डिसीजंस में से एक डिसीजन था। हर हफ्ते आपको लोग देखते हैं, इंतजार करते हैं कि आप कब टीवी पर आएंगे और गाएंगे। तो ऐसा कुछ हो गया था जब मैं 2016 में सारेगामापा में आती थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, पहचानना शुरू किया। उसके बाद दुनिया भर में मैंने शोज करना शुरू किया। इनफैक्ट मुझे याद है कि मेरा अमेरिका में सबसे पहला ही शो टाइम स्क्वायर जैसी मशहूर जगह वहां पर हुआ था। अच्छा। हाँ जी, और कई अलग अलग तरह के नेशनैलिटीज, कई देशों के लोग वहां पर मौजूद थे और मैं अपने देश को वहां रिप्रेजेंट कर रही थी। तो बहुत खुशी हुई कि एक रियलिटी शो से मुझे वो पहचान मिली और फिर वो स्टेज मिलने लगी। और फिर उसके बाद बहुत ही कम समय में कंपोजर्स जो हैं काफी सारे, उनके साथ में मुलाकात होने लगी। मीका सिंह जी जो मेरे मेंटोर थे द वॉइस शो में, उनके थ्रू भी बहुत सारे लोगों से मिली और मुझे काफी डेमो गवाने लगे, काफी सारे स्क्रैचेस मैंने गाए और बहुत ही जल्द मुझे मेरा ब्रेक भी मिल गया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मेरी शुरुआती जर्नी में ही अच्छे लोग मिले, अच्छे टाइम पर मिले, अच्छे गाने मिले और बहुत प्यार मिला। तो वहाँ अपने टीवी में जब आपका ये पहला रियलिटी शो था, तब आपने कौन सा गीत गाया था? जब मेरा पहला रियलिटी शो था, मुझे याद है कि मैंने ऑडिशंस जब दिए थे ना, तो मेरे गुरुजी क्योंकि जयपुर घराने से थे, तो मैं राजस्थानी संगीत से बहुत जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने केसरिया बालम गाया था। अच्छा, तो थोड़ा सा गा के बताइए। जी। केसरिया पधारोनी मारे देश देशनी, पधारोनी मारे देशनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने पूरे राजस्थान को जैसे रिप्रेजेंट ही कर दिया था, है ना? क्योंकि राजस्थान का ये जो गीत है बहुत लोकप्रिय है, पधारो मारे देश। और फिर आपको पता है, उसके बाद जब मैं बॉम्बे आ गई, मुंबई में रहने लगी, तो मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा लोगों ने जो गीत किया वो भी राजस्थानी फोक है, पल्लो लटके। अच्छा, वो आज तक मेरे करियर का सबसे बड़ा गाना बना हुआ है, पल्लो लटके। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुरुजी का आशीर्वाद ही है। जी। और राजस्थान का प्यार है मुझे। जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो आपको कब ख्याल आया कि मैं प्लेबैक सिंगिंग करूंगी या मैं गायिका बनना चाहती हूँ? क्या बचपन से ही ख्याल था?
हाँ जी, मेरी मम्मा जो है उनकी बड़ी ही मीठी आवाज है। और ये आवाज का जो तोहफा मुझे उन्हीं से मिला है। और हालांकि वो प्रोफेशनली म्यूजिक का उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन हमेशा मैंने उनको गुनगुनाते हुए पाया घर में। मैं जब छोटी सी थी तो किचन में मम्मा कुछ बना रही हैं तो गाने गा रही हैं। हमारी सबसे प्यारी जो यादें हैं वो यही है कि सर्दी का मौसम है, मम्मा पराठे बना रही हैं और कुछ गा रही हैं और हम वहीं बैठे हैं, गर्मा गर्म पराठे खा रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। तो मेरे गुरुजी जो है वो मुझे मेरे स्कूल में मिले जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी, तो मैं 6-7 साल की थी। और तब उन्होंने सब बच्चों से कुछ ना कुछ गाने को कहा, तो मैंने उनको सुनाया तुम मिले दिल खिले। अच्छा। तो एक 6 साल के बच्चे के लिए वो चॉइस होना डिफिकल्ट बात है, क्योंकि मेरी मम्मा की ये चॉइस थी, मैंने वही सुना हुआ था, तो मैंने उन्हें सुनाया और वो इतने इम्प्रेस हुए कि ये बच्चा ऐसे कैसे ये गाना और अच्छा गा रही है। तो उन्होंने फिर मेरे मम्मी पापा को बुलाया और कहा कि इसे आप सिखाइए, ये अच्छा कर सकती है, इसे क्लासिकल शिक्षा दिलवाइए। तो फिर मैंने उनसे सीखना शुरू किया 15 साल लगातार। मैं लकी मानती हूँ अपने आप को कि मेरे ही अपने शहर में मेरे गुरुजी श्री धर्मेंद्र कथक जी मुझे मिले। और अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट सब कुछ मैंने उन्हीं से सीखा। उन्होंने मुझे बहुत बहुत प्यार से सिखाया है। और सिर्फ क्लासिकल ही नहीं, हालांकि जयपुर घराने की जो हिंदुस्तानी क्लासिकल शैली होती है उसका उन्होंने मुझे पूरा जो शिक्षण दिया है, लेकिन उन्होंने मुझे हर जॉनर में गाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि तुम गजल, सूफी, वेस्टर्न, क्लासिकल, बैलेड, जो भी हो सकता है, बॉलीवुड, सब कुछ गाओ। और यही नहीं, उन्होंने मुझे हर भाषा में गाने का जो इंस्पिरेशन वो दिया। खुद भी वो बहुत अच्छी भाषाओं में सब में गाया करते थे। और 21 भाषाओं में गाना मैं गा सकती हूँ। किस तरह से सीखी आपने? जब उस गाने को आप तैयार करते हैं तो भाषा के प्रति तो बहुत गंभीर होना पड़ता है, तो ये कैसे संभव होता है? तो मैंने जैसे बताया कि मेरे गुरुजी खुद बहुत सारी भाषाओं में गाने गाते थे, तो काफी लोगों का ये सवाल होता है कि क्या आप बोल भी पाती हैं इतनी भाषा? तो नहीं, मैं बोल नहीं पाती क्योंकि वो तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। बट मुझे गाने याद करने का शौक है अलग अलग भाषाओं में। तो जब हम नया गाना कोई भी भाषा का याद करने बैठते हैं तो फिर हम उस गाने का मतलब जरूर समझते हैं, क्योंकि मतलब समझे बिना आप क्या गा नहीं सकते हैं, कि फीलिंग नहीं आएगी और आप कुछ भी बस गा रहे हैं तो उसका मतलब नहीं है। ये मुझे गुरुजी ने सिखाया था। तो उन्होंने धीरे धीरे करके जितने उनको आते थे उन्होंने सब सिखाए मुझे, इंडिया के ऑलमोस्ट सारी भाषाओं में। तो कश्मीर से शुरू हो जाए, कश्मीरी, हिमाचली, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, कोंकणी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, फिर नेपाली, फिर भोजपुरी, जापानीज, फ्रेंच। अच्छा। हाँ जी। तो अभी हाल ही में मैंने एक इटालियन गाना भी गाया है जी, और वो पंजाबी फिल्म के लिए है। तो उसमें एक सिचुएशन थी, एक इटालियन लड़की आती है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे तैयारी कराई कि कहीं पर भी मतलब उनका शिष्य फीका ना पड़े। तो आपने भी कहा कि इटालियन गीत आपने गाया, तो थोड़ा सा गुनगुनाइए। ठीक है। तो ये फिल्म सौंकन सौंकने 2 पंजाबी फिल्म है, उसका ये गीत है, मिया बेला इसका नाम है जी। तो मेरा पार्ट ऐसे है। Capelli dorati, occhi blu la poi, la tua labbra rose come il flucoi. Capelli dorati, occhi blu la poi, la tua labbra rose come il flucoi. Innocenza sulle guance, poi la tua labbra rose come il flucoi. La tua labbra rose come il flucoi. वाह, इसका भावार्थ क्या है? क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब यही है, ये एक लव सॉन्ग है। तो यही कि तुम मेरे प्यार हो, मेरी जिंदगी की, और तुम मुझे फूलों जैसे लगते हो, तुम मुझे ऐसे लगते हो, ऐसे लगते हो। तो ये है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसको गाना गुनगुनाना कोई आसान काम नहीं है। भाषा को सीखना, उसी हिसाब से एक्सेंट देना, ये बहुत मुश्किल काम है। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी जब हम दूसरी भाषाओं में गीत गाते हैं? तो हाँ जी, काफी करनी पड़ती है। लेकिन एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आपको इंटरेस्ट होता है ना, तो फिर आप जल्दी भी कर लेते हैं। जैसे कि ये गाना जब मुझे एवी सराज जो कंपोजर उन्होंने भेजा, तो मुझे इतना सुंदर लगा ये पार्ट कि मैं इसमें लग गई, और मैंने आधे घंटे में उनको गाकर भेज भी दिया। अच्छा। हाँ जी, इसका मतलब निकाला पहले मैंने गूगल करके कि अच्छा है क्या, फिर कैसे बोला जाता है। मैंने उनसे बोला कि आप मुझे ना इसका एक्सेंट जो है प्रॉपरली किसी इटालियन बंदे से गवा के भेजो। तो भेजा उन्होंने, फिर मैंने इसको सुना, सुनने से बहुत आप सीखते हैं जी जी। तो फिर उसके बाद उसको मैंने काफी बार गाया और खुद की आवाज रिकॉर्ड की वॉइस रिकॉर्डर में सुन के, फिर मुझे जब ठीक लगा तो मैंने उसको डब किया। बहुत सुंदर। तो आपके गुरुजी ने जब आपको पहला गीत सुनाया, जो आपने कहा कि जयपुर घराने का हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन था, वो राग हमें सुनाइए। सा सा तू दाता प्रभु करता
तेरी माया अपरम पार तू दाता सानी दा सानी दा प मगरे सा तू दाता। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। Thank you. तो फिल्मों में आने का चांस कैसे मिला? बहन होगी तेरी ये फिल्म का नाम था। अच्छा, उसमें मेरा सबसे पहला गाना आया था जो जिसका नाम था जय माँ। और जय माँ नाम से मुझे इतना एक जुड़ाव है क्योंकि माता रानी का नाम है और उस फिल्म की सिचुएशन भी ऐसी थी कि जगराता था उसमें और उसमें माता की एक भेंट गानी थी और नवरात्रे थे, पहले नवरात्रे के दिन मेरा पहला गाना आया था। अरे वाह, क्या तो बात है। ये बात मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तो माता रानी ने मुझ पे जो कृपा की, जो मुझे मेरा पहला ब्रेक दिलवाया, वो भी मुझे नवरात्रि में अपने ही दिनों में दिलवाया। मैंने ऐसा पढ़ा कि आपका डेब्यू हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म के जरिए हुआ था, फिर भी मैं तुमको चाहूंगी। हाँ जी। लेकिन वो गीत फिल्मों में नहीं रखा गया। जी, तो मेरे काफी शुरुआती गानों में से था ये गाना, फिर भी तुमको चाहूंगी, लेकिन पहला गाना नहीं था। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत है इंटरनेट पे। अच्छा अच्छा। और मैं यहाँ पर और भी करेक्ट कर देना चाहूंगी कि जब मेरा ये गाना आया जय माँ, तो ये जी म्यूजिक कंपनी से आया। तो तब मेरी मुलाकात जी के हेड जो थे उस वक्त, अनुराग बेदी जी, उनसे हुई और उन्होंने मुझे कहा कि ज्योतिका, हमें आपकी आवाज बहुत पसंद है और हम आपसे काफी सारा जो है काम हम करवाएंगे, आपसे बहुत सारे गाने गवाएंगे। तो तब हाफ गर्लफ्रेंड आई हुई थी और वो फिल्म रिलीज हो चुकी थी। तो क्या होता है कि उस वक्त ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि फिल्म के अलावा भी आप एल्बम में अलग से ऑडियो और भी ऐड कर सकते हैं, वर्जन्स डाले जा सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा फिर ले आया दिल, अरिजीत सिंह की आवाज में भी है, रेखा भारद्वाज जी की आवाज में भी, राइट? तो उसी तरह से हुआ था कि वो गाना जो अरिजीत सिंह की आवाज में भी है, फिर भी तुमको चाहूंगा, फिर श्रद्धा कपूर से भी गवाया गया और फिर अनुराग जी ने कहा कि हम एक वर्जन चाहते हैं कि तुम्हारी आवाज में एक इमोशनल वर्जन हो और तुम ऐसा गाना कि सुनने वाले रो दे जी। तो उस हिसाब से उसको रिकॉर्ड करवाया गया था। फिर बातें बनाने वालों ने बना दी कि मेरा वर्जन नहीं आया और मुझे बड़ा बुरा लगा होगा और ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा ही प्लान था। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब इस इंटरव्यू के जरिए जो जिन्होंने बातें बनाई है वो सब दूर हो जाएंगी। तो ये गीत कौन सा था जो आपने गाया था? तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। बहुत खूब, बहुत शानदार। ये था सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका ज्योतिका टांगरी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगड़े, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इनसे मिलिए